वो एक ज़माना था, किसी सहाबी के घर में चूहे बहुत ज़्यादा आ गए। वो बड़ा परेशान था अपने चूहों से। तो उसने किसी से पूछा, यार चूहों का क्या इलाज है, मेरे घर में चूहे बहुत आ गए हैं, क्या करूं? तो उस आदमी ने मशवरा दिया, एक बिल्ली ले आओ। हाँ यार ये तो सही है, बिल्ली लाऊंगा तो बिल्ली चूहे को खा जाएगी, ठीक है। 3 दिन के बाद वो आदमी फिर मिल गया, पूछा क्या हुआ, बिल्ली लाए? कहा नहीं। फिर कहा चूहे घर में हैं, बिल्ली नहीं लाऊंगा। कहा क्यों? मैंने तो आपको अच्छा मशवरा दिया था। कहा मशवरा अच्छा नहीं था, बाद में मैंने सोचा बहुत बुरा मशवरा था तुम्हारा है? मैंने तो अच्छा मशवरा दिया था बिल्ली लाने का, बिल्ली लाओगे तो चूहे को खा जाएगी। कहा नहीं, तुमने मुझे मशवरा दिया बिल्ली लाने का, मैंने अपनी बीवी से कहा, बीवी ने कहा बिल्ली ले आओ, अच्छा मशवरा है। रात में मैंने सोचा अगर मैं बिल्ली ले आऊंगा तो बिल्ली का चूहा खाएगी, लेकिन चूहे उस बिल्ली को जब इस घर में देखेंगे तो भाग जाएंगे और भागकर मेरे पड़ोसी के घर में घुस जाएंगे। हमारा घर छोड़कर चूहे भागेंगे, पड़ोसी के घर में चले जाएंगे। आज हमें तंग कर रहे हैं, कल पड़ोसी को तंग करेंगे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जो तुम अपने लिए पसंद नहीं करते हो वो अपने भाई के लिए भी पसंद ना करो। तो जो चूहे मैं अपने लिए पसंद नहीं करता हूं, ये कैसे गवारा कर लूं कि ये चूहे भाग कर पड़ोसी के घर में चले जाएं और उसको परेशान करें? गौर करो, वो ये सोचते थे और हम ये सोच रहे हैं इस ओवर में कितने रन बनेंगे, 10,000 या तो इधर या उधर। हम ये सोच रहे हैं कि उसकी रकम हमारे पास आ जाए और एक ही झटके में ये तो आपके पास आ जाती है या आपके पास से चली जाती है। दोनों ही सूरतों में हम कंगाल हो रहे हैं। अगर आप कंगाल हुए तब भी हमारा भाई, मैं कंगाल हुआ तब भी आपका भाई, दोनों ही सूरतों में हम कंगाल नजर आते हैं। जो हम अपने लिए पसंद नहीं कर रहे हैं वो अपने भाई के लिए क्यों पसंद करते हैं? मेरे भाइयों जरा तसव्वुर तो करो, जरा तसव्वुर करो। अरब के अंदर ये दस्तूर आम हो चुका था, इसीलिए मुआशरे की इस्लाह करो और मुआशरे में जो बुराइयां फैली हुई हैं उनको निकालिए, उनको दूर कीजिए। समाज में एक सोसाइटी और समाज में एक ऐसी मीटिंग होनी चाहिए। मीटिंग, शराब पीने वाले को क्या सजा दी जाए, जुआ खेलने वाले को क्या सजा दी जाए। बहुत से मामले आपके यहाँ होते भी तो हैं। कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए तो मीटिंग बैठ जाती है, जुर्माना दो, ये दो, वो दो। समाज में बहुत जल्दी सरपंच लोग बैठ जाते हैं कि ऐसा किया, हाँ चलो मीटिंग होगी, पंचायत बैठेगी। लेकिन पंचायत कभी इस बारे में बैठी कि फला आदमी के लड़के ने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, फला आदमी फजर में मस्जिद में नहीं दिखाई दिया। कभी पंचायत जोड़ी आपने कि उसके लिए क्या सजा मुतय्यन की जाए? फला का आदमी शराब पीता, कभी आपने पंचायत बिठाई कि उस आदमी को क्या सजा दी जाए? फला का आदमी जुआ में रकम जीत कर आया या हार के आया, उसको क्या सजा दी जाए? नहीं साहब, आप इसकी पंचायत नहीं जोड़ेंगे। जो हमें पसंद आएगा वो हम करेंगे और जो हमें पसंद नहीं आएगा वो हम नहीं करेंगे। समाज और सोसाइटी के अंदर ये चीज होनी चाहिए। अगर इसकी मीटिंग कर रहे हो तो इसकी भी मीटिंग करो। एक बात याद करना, अल्लाह के नबी ने नेकियां करने का इतना हुक्म नहीं दिया, एक बात याद रखिए, नेकियां करने का इतना हुक्म नहीं दिया जितना बुराइयों से रोकने का हुक्म दिया है। क्योंकि बहुत सी नेकियां ऐसी हैं जो हम करते तो हैं लेकिन बुराइयां उन नेकियों को दीमक की तरह चाट जाती है। हम नेकियां कर रहे हैं लेकिन वो बुराइयां भी मौजूद हैं, तो वो बुराइयां जब हम करते हैं तो वो उस नेकी को खत्म कर देती है, वो उस नेकी को चाट जाती है। इसलिए अल्लाह के नबी ने ये तो कहा नेकियों में आगे बढ़ो, लेकिन इतना जोर नेक काम करने पर नहीं दिया जितना जोर बुराइयों से रोकने पर दिया है। आइए और देखिए दलील। फरमाया अल्लाह के नबी ने, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही, जिस बुराई को तुम अपने आंख से देखो पहले उसको अपने हाथ से दूर करो। जिस बुराई को अपनी आंख से देखो उसको अपनी ताकत से दूर करने की कोशिश करो, अपने हाथ से मिटाओ, अपने हाथ से दूर करने की कोशिश करो। लेकिन अगर अपने हाथ से रोकने में डर है, अपने हाथ से रोकने में फसाद और फितना फैल जाने का डर है कि समाज और मुआशरे में फितना फैल जाएगा। मसलन आपके लड़के की शादी है,
आपने 500 आदमी बारात में ले जा रहे हैं। हमें मालूम है कि 500 आदमी की बारात लड़की वाले पर बोझ है, हमें मालूम है कि ये गलत काम है, लेकिन जर्जीस साहब अगर अपने हाथ से बारात रोकेंगे, नहीं जाने देंगे, जाके दिखाओ, तो फितना फैलेगा, पूरा गांव एक तरफ हो जाएगा। भाई जर्जीस साहब तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है, वो जा रहा तो जाने दो, सब गलत है। गलत है तो ये मस्जिद के मेंबर पे बोलो, समाज में बोलने का अधिकार तुम्हें नहीं है। अब हमें मालूम है कि अगर अपने हाथ से रोकेंगे, बारात नहीं जाने देंगे, तो उल्टे हम ही पिटेंगे, फितना और फसाद का डर है, छोड़ दी। अब अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, अगर फितना और फसाद का डर हो हाथ से रोकने में, फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही, अगर हाथ से किसी चीज को, हाथ से किसी बुराई को रोकने में अगर तुम्हारी ताकत ना हो तो तुम जबान से मना करो। साहब बुरा है, गरीब लड़की है, सोचो हैं, अगर तुम किसी गरीब लड़की के पास 500 आदमी की बारात लेके जाओगे तो और गरीब लड़कियां क्या करेंगी, या तुम किसी अमीर बेटी की शादी में जा रहे हो 500 आदमी की बारात लेकर, गरीब बेटियां क्या सोचेंगी, या गरीब लोग अपनी बेटियों के बारे में क्या तसव्वुर करेंगे। आप जबान से कहिए, लेकिन कभी कभी जबान से भी कहना फितना हो जाता है। ऐसे मौके पर अगर आप जबान से कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ए मौलाना ये तेरा स्टेज नहीं है, ये मस्जिद का मिंबर नहीं है जो तुम बोलने आए हो, चलो यहां से हटो। अगर जबान से भी कभी कभी कहने में फितना और फसाद का डर हो, फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही, तो दिल से बुरा जानो। तो दिल से बुरा जानने का मतलब ये है, दिल से बुरा जानो। जबान हाथ से रोक नहीं सकते, जबान से मना करने की ताकत नहीं है, फितना हो जाएगा, तो दिल से बुरा जानो। तो दिल से बुरा जानने का मतलब ये है कि गांव के सरदार ने मौलाना जर्जीस की भी दावत की है, मेरे बेटे की बारात जा रही है, चलिए आप मौलाना साहब आपकी भी दावत है। तो जर्जीस साहब न तो हाथ से रोक सकते हैं, न जबान से मना कर सकते हैं। तो दिल से बुरा जानने का मतलब यह है कि खुद अब हम उस बारात में नहीं जाएंगे साहब, पहले हम खुद। आज ये तीसरा दर्जे का ईमान, ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, आज घटिया सबसे कमतर दर्जे का ईमान भी आज हमारे पास नहीं है। तीसरे दर्जे का ईमान भी आज हमारे पास नहीं है। हजरत उमर फारूक ने एक आदमी का पैजामा टखने से नीचे यहां लटकता हुआ देखा था, यहां। एक बात याद रखिएगा, हदीस के अल्फाज हैं, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आदमी पर, उस शख्स पर रहमत की नज़र नहीं डालेगा जिस आदमी की लुंगी, पैंट, पैजामा टखने से नीचे होगा। टखना समझते हैं ना, ये इससे नीचे जो होगा, इससे नीचे। क़यामत के दिन इस आदमी के ऊपर अल्लाह रहमत की नज़र नहीं डालेगा। याद रखिए, दो ही नज़रें होती हैं, एक रहमत की और एक गुस्से की। दो ही नज़रें, बीच की कोई नज़र है ही नहीं। या तो अल्लाह किसी पर रहमत की नज़र डालेगा या गुस्से की नज़र। अब इस आदमी के बारे में कह दिया, जिसका पैजामा, जिसकी लुंगी, जिसका पैंट टखने से नीचे होगा, अल्लाह उस पर रहमत की नज़र नहीं डालेगा। मतलब जब रहमत की नज़र नहीं डालेगा तो अब कौन सी नज़र रह गई, गुस्से की। और जिस पर अल्लाह गुस्से की नज़र डाल दे वो आदमी जन्नत में जाएगा। मसला निकालने की कोशिश करो। हम क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तब इमाम साहब कह देते हैं सब सीधी कर लो, मिल के खड़े हो जाओ, लुंगी पैजामा टखने से ऊपर कर लो, बस। और उसके बाद जैसे ही निकले हमने फिर नीचे कर दिया। मर्दों के कपड़े टखने से नीचे। हजरत उमर फारूक ने एक आदमी को देखा कि उसका पैजामा टखने से नीचे है, तो हजरत वो जा रहा सीधे, तो हजरत उमर ने उसको देखते हुए ऐसे कहा, ए! उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर का आवाज दी, अहाइस अंता। अब उसने पीछे मुड़ के देखा है, अहाइस अंता। मीनिंग समझते हो, तर्जमा? क्या तुझे महीना आ रहा है? औरतों को महीने में 4-5 दिन 6 दिन जो भी उनकी आदत होती है, ब्लड आता है मंथली, जिसको MC बोलते हैं, मंथली कोर्स या पीरियड कह लो। तो हजरत उमर फारूक ने उस आदमी से कहा, हाइस अंता, ए क्या तुझे
पीरियड आ रहा है, उसने पीछे मुड़ के देखा, हजरत उमर किस औरत से कह रहे हैं पीरियड आ रहा है? कहा अमीरुल मोमिनीन किससे कह रहे हैं? कहा कि अंता कह रहा हूं, सब तब भी समझ में नहीं आ रहा है। अहाइस अंता, तुझसे कह रहा हूं, क्या तुझे पीरियड आ रहा है, महीना आ रहा है? अब वो हंसता है, हंस के कहता है आपका दिमाग खराब हो गया, मुझे कह रहे? कहा हल यहीजुर रजुल, सवाल जवाब देखिए, हल यहीजुर रजुल, क्या मर्द को भी पीरियड आता है? उसने क्या कहा? हल यहीजुर रजुल, क्या मर्द को भी पीरियड आता है? हजरत उमर फारूक ने कहा क्या मर्द भी टखने से नीचे पैजामा पहनता है? यानी टखने से नीचे कपड़ा पहनने का हुक्म अल्लाह के रसूल ने औरत को दिया है, औरत को, लड़की को दिया है, मर्द को नहीं। मर्द को टखने से ऊपर पहनना है, लड़की को टखने से नीचे पहनना है। अगर तो कपड़ा पहनने में लड़की की मुशाबियत इख्तियार कर सकता है तो हो सकता है कि महीना भी आ रहा हो तुझे। कितना खतरनाक जुमला बोला गया, कितना खतरनाक जुमला। तो मेरे भाइयों, मुआशरे की इस्लाह कीजिए, समाज की इस्लाह कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की नसीहत की। औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअशरी कलिमात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 चीजों की नसीहत की। अच्छा, ये तो बात में आएगी बात। हाँ, तो मैंने कहा कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे कहा क्या तुझे पीरियड आता है? उसने कहा हल यहीजुर रजुल, क्या मर्द को भी आता है? तो कहा क्या मर्द भी टखने से नीचे पैजामा पहनता? उसके बाद छुरी मंगाई और अपने हाथ से उसका पैजामा काट दिया। उसने कहा मैं घर में सीधे कर लूंगा, घर में छोटा कर लूंगा। फरमाया नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका जो बुराई अपनी आंख से देखो पहले अपने हाथ से दूर करो। लिहाजा मुझे हाथ से दूर करने की ताकत है मेरे अंदर। सबके सामने उसका पैजामा टखनों से ऊपर कर दिया और पैजामा काट दिया। ठीक है, आप मुआशरे में ऐसा नहीं कर सकते हो, गांव में ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन कम से कम अपने घर में तो ऐसा कर सकते हो। आप अपने बच्चों को तो आप ऐसा कर, आप खुद तो ऐसा कर सकते हो। आप अपनी बेटी और अपनी बीवी और अपनी बहनों को तो आप पूरा कपड़ा पहना सकते हो, पूरा सूट दिला सकते हो। आपकी बेटियां कम कपड़े क्यों पहन रही हैं? आपकी बीवी ऐसी साड़ी क्यों पहन रही है कि साड़ी पहनने के बाद उसके पेट का हिस्सा दिखे, उसकी नाफ दिखे, उसकी पीठ दिखाई दे? ऐसा क्यों हो रहा है समाज में, सोसाइटी के अंदर?